एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो सारे? बढ़िया। बढ़िया। तो जब भी मैं आता हूँ उदय भाई के साथ ही मैंने शुरू करा था। ओपन माइक में वो मेरा पहला था जब हम साथ में आए थे। और जब मैं इनकी पोइट्री सुनता हूँ तो एक पोइट्री मैं भी ज़रूर सुनाता हूँ अपने स्टैंड अप से पहले। ठीक है, तो एक सुना रहा हूँ कि हम लोग ना अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं और मैंने ज़्यादातर देखा है कि स्ट्रगलिंग टाइम में हम लोग जो अपनी कहानी सुना रहे हैं वो बहुत ही रोकर सुना रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है, उसी के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं एक वर्ड बता दूँ, कज़ा। कज़ा का जो मतलब होता है वो होता है कि मैंने छोड़ा है, यानी कि अगर मैं कहूँगा कि तुम सब पर कज़ा, यानी कि तुम सब पर ये चीज़ मैंने छोड़ी है। तो मैंने लिखा है कि इस रास्ते में बहुत मज़ा है, मत सोचो कि ये एक सज़ा है। और तेरा रातों में देर से सोकर सुबह में जल्दी उठना, इसमें तो रब की भी रज़ा है। इस रास्ते में बहुत मज़ा है, मत सोचो कि ये सज़ा है। और तेरा रातों में देर से सोकर सुबह में जल्दी उठना, इसमें तो रब की भी रज़ा है। और मैं ये शेर पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये सब तुम सब पर छोड़ा है। आज से इसे पूरा करना तुम सब पर कज़ा है। बहुत बढ़िया है। जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल करा, तो उसमें लिखा हुआ आया कि जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उससे बात करने के लिए, है ना। एंड सडनली वी रियलाइज यार ये तो चूतिया है ना। तो जब मैं यहाँ आया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं तुम सबके सामने परफॉर्म करूँगा, बट अब मुझे पता चल गया। सही है, ये ऑडियंस भी सही है, अपनी बेइज्जती पर हंस रही है। हाँ, चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। तो गर्ल्स इन द हाउस जिन्हें खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, जो करती हैं कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है, मेक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ। गर्ल्स का है यार। सही है फिर मैं ना। तो देखो ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादातर अपने स्टैंड अप में लड़कियों की थोड़ी ट्रोलिंग कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। जैसा मैं सुनाता हूँ एक टाइम का किस्सा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हम कॉलेज में थे। तो मेरी एक दोस्त अपनी एक दोस्त को लेकर आई, उसका नाम था पायल, वो सामने बैठी। तो मैंने जस्ट उससे इतना पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा पायल। तो मैंने कहा फिर तो बजती होंगी आप। नहीं, इसमें मेरी क्या गलती थी यार, मैं एक अबला सा नर था, मैंने वहाँ पे ऐसा कह दिया, बताओ। और यही नहीं है, इसमें लड़कियां भी गलती करती हैं, इसलिए मैं उन्हें ट्रोल करता हूँ। जैसे कि एक बार क्या हुआ, मेरे एक दोस्त की शॉप है गारमेंट की, मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर एक लड़की आई, वो भैया से बोली कि भैया जो आपने कल टॉप दिखाया था वो दिखा दो। तो इस पर वो दुकान वाला क्या करेगा बताओ, टॉप दिखा देगा। तो उसने दिखा दिया एंड सडनली उसने कहा भैया ये तो तुमने कल ही दिखाया था यार। आई वाज लाइक ये कौन सा विरोधाभास अलंकार खेल रही है मेरे साथ ही। तो मैं यूपी से हूँ, यूपी में बिजनौर हमारा जिला है, फेमस है। तो जब मैं अभी वहाँ पर गया तो मेरे मोहल्ले के बच्चे थे, उनके साथ में घूम रहा था। तो मैं एक से बोला कि 10 साल का बच्चा है बेचारा, तो मैं उससे बोला कि भाई तू गर्लफ्रेंड बना ले। तो बोला नहीं मैं बनाना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों, बनाना, अभी तो बहुत छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होगा चेंज करते जाना। तो बोला नहीं, मैं एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहता हूँ जो मेरा दुख दर्द शेयर करे। आई वाज लाइक तेरा लूल अभी ली नहीं बना और तेरा दुख दर्द शेयर कर। एंड नॉट ओनली दिस, मेरे साथ लाइफ में यही सब चल रहा था, यही चुतियापा मेरे साथ हो रहा था। फिर मुझे पता चला कि ये चीज़ें जो हम करते हैं, जैसे मैं किसी लड़की को ट्रोल कर रहा हूँ या मैं अपने दोस्तों को मजाक उड़ा रहा हूँ, तो वो हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमें वो चीज़ करने के लिए मैं वर्ड भूल गया यार, मैं लिख के आया हूँ। तो जब कोई चीज़ हमें ट्रिगर करती है ना, तभी हम कुछ काम करते हैं। जैसे उसमें टीवी के एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। तो मैंने एक ऐसी टीवी का ऐड देखा, उसमें क्या हुआ, एक मैनेजर चल के आ रहा है, सामने एक चाय लेकर बच्चा आ रहा है, जो होते हैं नॉर्मल वर्कर। तो वो आया और वो मैनेजर से टकरा कर गिर गया। तो इस पर मैनेजर ने उससे कहा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, ठीक। तो इस पर वो बच्चा क्या रिप्लाई देगा बताओ क्या कहेगा। या तो कह देगा लग गई, या कह देगा नहीं लगी। यूपी का होगा तो गाली दे देगा। वो कहता है मुझे अच्छी आवाज तो निकलेगी ही जब पेप्सोडेंट से भेज चुका रहा है। आई वाज लाइक इतना आईक्यू लेवल मेरा तेज हो, मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लूं। तो ये सब चल रहा था और फिर मैं दिल्ली आ गया। बट मैंने सोचा था कि यार दिल्ली आके मेरी लाइफ बदलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट शुरुआत से मैं ऐसा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा स्टूडेंट था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। फिर लोगों ने कहा बिलाल डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग कर, कुछ नया कर, भेड़ चाल में मत चल। सो आई डिड इट और मैंने कंगना रनौत को अपनी क्रश रख लिया। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ऐसी थी उस दिन मुझ पर।
बट मैं दिल्ली आया, मैंने कहा चलो कुछ नया होगा मेरे साथ, बट मुझे पता चला दिल्ली उससे भी ज़्यादा फक है सच में। और उससे बड़ी गलती मैंने ये कर दी, मैंने अपनी उन्हीं पुराने दोस्तों को अपना फ्लैटमेट बना लिया जो मेरे वहाँ पर थे। होता है ना। तो मेरे साथ भी एक दोस्त है, वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेटिंग है कि अगर तुम उसके सामने संदीप माहेश्वरी को खड़ा कर दो वो उसे भी डिमोटिवेट कर देगा। मैंने स्टैंड अप शुरू करा, मैंने कहा यार नाम कमाना है, फेमस होना है, स्टैंड अप करते हैं। तो बोलता है नहीं तुझसे नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे मत कि यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहता है तेरी होगी। और इतना ही नहीं यार, दूसरा वो हर ग्रुप में होता है ना एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला दोस्त, पता है 3 लोगों को जोड़ो। मेरा भी एक ऐसे ही दोस्त था, 5 साल पहले वो मुझसे कहता कि 5 साल बाद मिलना, छुतड़ के नीचे ना रोल्स रॉयल्स होगी। तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वो अपनी मार्कशीट भी नहीं लाया 12 की स्कूल से। अब जब उसे ज़रूरत पड़ी और वो लेने पहुंचा तो सर ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि हाँ जी कहाँ है। तो अभी जून की छुट्टियों में हम घर गए थे, तो अभी जब मैं आ रहा था वहाँ से तभी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। हमारा ना जो घर है वो 10 किलोमीटर दूर है लगभग रेलवे स्टेशन से, तो हमें ऑटो लेकर जानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भैया मुझे बैठना है। तो वो ऑटो पूरा भरा हुआ था। यूपी के ऑटोज में आपको जगह नहीं दिखेगी लेकिन ऑटो वाले को दिखेगी कि जगह है। तो मैं वहाँ पहुंचा, मैंने कहा भैया मुझे बैठना है। तो वो बोला बैठ जाओ। मैंने कहा जगह कहाँ है? वो बोला इधर है। मैं बोला किधर है? वो बोला इधर है। वहां पर उसकी ऑटो का गियर था। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। जैसे तैसे करके हम फिट हो गए। मैं सिचुएशन बताता हूँ। 5 लोग हम आगे बैठे हैं और एक वो खुद था। सो उस वक्त आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, ठीक है। और जो मेरे बगल वाला इंसान था ही वॉज सिटिंग लाइक दिस। एंड मैं फील कर सकता था that the balls of both of us were touching each other. बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। एंड सडनली इस ऑटो वाले ने गाना चला दिया, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। ऐसे तू इतना कॉन्सेप्चुअली करेक्ट कैसे हो सकता है बे? और अब हम और आगे बढ़े, अब जगह थी भी नहीं। फिर एक और आया कि भैया मुझे भी बैठना है, उसे भी रेलवे स्टेशन जाना था। तो बोला बैठ जाओ। उसने भी कहा जगह तो है नहीं, तो ये खुद उतर गया कि बैठ। अब वो बैठे तो उसकी गोद में बैठा है और चला रहा है। सही है सही है। सो अब क्या हुआ, जो ऐसे दोस्त हैं हमारे, हम सब फ्लैट में थे एक बार, और हमारा जो गैस था हमने रख रखा है, नॉर्मल खुद ही खाना बनाते हैं, तो वो लीक करने लगा। तो मेरे जो सारे दोस्त थे वो उसे उठाकर भागे और पूरे रास्ते चिल्लाते जा रहे हैं कि लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। वो शॉप पर पहुंचे। वहाँ पर पहुँचकर जो शॉप वाला था वो सिगरेट पी रहा था। इसने वो लीक्ड गैस का सिलेंडर उसके सामने रख दिया और उससे बोला भैया ये लीक हो रहा है। मैं भाग गया वहाँ से। फिर जब वो अपनी वो सिगरेट बुझा कर आया तो ठीक करा, तो आके कहता भैया भैया मेरी तो गाड़ फट गई। तो दुकान वाला कहता है मेरी खुद गाड़ फट गई थी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।